नमस्कार। आज पता लगा रहे हैं सागर डिस्टिलरीज लिमिटेड के नए आईपीओ में। हमारे पास रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं, कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ भी हैं और कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई ये मौका कैसा है, क्या इसमें कोई छुपा हुआ जोखिम है। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये इस फिस्कल ईयर में अप्रूवल पाने वाली पहली कंपनी है। बिल्कुल, और खास तौर पर विदेश में काम कर रहे नेपालियों को टारगेट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले कंपनी को जान लेते हैं। सागर डिस्टिलरीज 2012 मतलब 2069 बीएस में शुरू हुई, शराब बनाती है जी। और 2023 यानी 2080 बीएस में ये पब्लिक लिमिटेड बन गई। इनकी ब्रांड्स भी हैं कुछ, लॉलीपॉप, ग्रे वुल्फ। हाँ, वो नेप्से बुल्स वाला नाम मजेदार है। हाँ, नेप्से बुल्स शायद स्टॉक मार्केट वालों के लिए। खैर, ये ला रहे हैं एनपीआर 100 पर शेयर, करीब 14,52,000 शेयर। तो कुल इशू हुआ एनपीआर 145.2 मिलियन का। मुक्तिनाथ कैपिटल इशू मैनेजर है। ठीक है। और पहला फेज वो विदेश वाले नेपालियों के लिए, वो तो 29 जुलाई से खुल भी गया है। हाँ, और ये जो विदेश रोजगार कोटा है ना 10% का, मतलब करीब 1,45,200 शेयर, ये बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, कैसे? ये असल में सीबॉन मतलब नेपाल के सिक्योरिटीज बोर्ड की एक सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि जो पैसा बाहर से आ रहा है, रेमिटेंस, वो देश के कैपिटल मार्केट में लगे। अच्छा, मतलब सिर्फ फंड रेजिंग नहीं, एक बड़ी आर्थिक सोच है इसके पीछे। बिल्कुल, इकोनॉमी को थोड़ी और गहराई देने की कोशिश। ठीक है, कंपनी की पहचान तो हो गई, पर असली कहानी तो आप जानती हैं, आंकड़ों में होती है। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। तो फाइनेंशियल तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। पहले तो घाटे में थे ये लोग, लेकिन वित्त वर्ष 81-82 के लिए जो अनऑडिटेड आंकड़े हैं, उनमें पॉजिटिव ईपीएस दिखाया है। और भविष्य के अनुमान वो तो और भी तगड़े हैं। मतलब 83-84 तक ईपीएस 15 रुपये 82 पैसे तक पहुंचने का अनुमान। आईआरआर भी अच्छा है, 27.25%। एनपीवी भी पॉजिटिव। तो पहली नजर में तो काफी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऊपर से देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा पेच है। क्या? इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिंग नेपाल, उन्होंने कंपनी को रेटिंग दी है IRN B+, सिंगल B+। सिंगल B+? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिंगल B+ का सीधा मतलब है कि कंपनी की जो मौजूदा हालत है, उसके हिसाब से अपना कर्ज समय पर चुकाने में चूक होने का काफी ज्यादा जोखिम है, हाई रिस्क। ओ, ये तो उन भविष्य के अच्छे अनुमानों के बिल्कुल उलट बात हो गई। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। एक तरफ भविष्य की गुलाबी तस्वीर, दूसरी तरफ वर्तमान का हाई रिस्क। रेटिंग तो भाई पिछले और आज के हाल पर मिलती है, अनुमान तो भविष्य पर टिके हैं। तो ये जो पैसा उठा रहे हैं, एनपीआर 145.2 मिलियन, इसका करेंगे क्या? कुछ तो साफ है। हाँ, कुछ तो बताया है उन्होंने। जैसे करीब एनपीआर 10 मिलियन से मॉल्ट या ग्रीन स्पिरिट का नया प्लांट लगाएंगे और करीब 50.7 मिलियन से हिमालयन बैंक का एक छोटा लोन चुकाएंगे। ठीक है। लेकिन और यहीं पे थोड़ा अजीब लगता है, करीब एनपीआर 80 मिलियन, मतलब कुल रकम का 55%, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा ये अभी साफ नहीं बताया है। 80 मिलियन। हाँ, 80 मिलियन का प्लान गोल है। ये बात थोड़ी, क्या कहते हैं, चिंता वाली नहीं। हाँ, देखिए, पारदर्शिता के लिहाज से तो ये सवाल बनता ही है। निवेशक को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। सही बात है। लेकिन इसी के साथ एक राहत की बात भी है, वो है 100% अंडरराइटिंग। अच्छा, मतलब नाबिल स्टॉक डीलर और नाबिल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने गारंटी ली है कि अगर सारे शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो बाकी वो खुद खरीद लेंगे। ओ, तो कंपनी को पूरे पैसे मिलने की गारंटी है? जी हाँ, पूरे 145.2 मिलियन मिलेंगे, चाहे पब्लिक सब्सक्रिप्शन कम भी रहे। ये निवेशकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। के बाद प्रमोटरों के पास 80% शेयर होंगे, पब्लिक के पास सिर्फ 20%। जी। तो हम जैसे आम निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, कंपनी की चाबी वो प्रमोटरों के हाथ में रहेगी, सारे बड़े फैसले वही लेंगे। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स का असर बहुत कम होगा। हाँ, बहुत सीमित, जो कि निवेश के भविष्य पर असर डाल सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि बोर्ड में कुछ अनुभवी लोग और स्वतंत्र निदेशक भी हैं जिनकी कानूनी पृष्ठभूमि है। अच्छा। तो उम्मीद है कि वो शायद गवर्नेंस में थोड़ी मदद करें, छोटे निवेशकों का भी ध्यान रखें, लेकिन असली ताकत तो प्रमोटरों के पास ही रहेगी। वैसे नेपाल में ये काफी आम है, पर निवेशकों को ये पता होना चाहिए। तो अगर हम सब कुछ समेटें, सागर डिस्टिलरी आईपीओ एक तरफ तो घाटे से निकलकर मुनाफे और ग्रोथ की कहानी दिखा रहा है,
दूसरी तरफ एक हाई रिस्क क्रेडिट रेटिंग है और आधे से ज्यादा फंड का इस्तेमाल अभी तय नहीं। सही। अंडरराइटिंग से पैसे की गारंटी तो है, पर 80% प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब कंट्रोल कुछ ही लोगों के पास। बड़ी मिलूजुली तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। देखिए, ये जो IRN B+ रेटिंग है, ये तो कंपनी की आज की और पिछली सेहत बता रही है। हाँ। जो भविष्य के सुनहरे अनुमान हैं, वो तो इस बात पर टिके हैं कि ये IPO का पैसा सही से इस्तेमाल हो और बाजार भी साथ दे। अब जब लगभग 80 मिलियन के इस्तेमाल का प्लान ही साफ नहीं है, तो क्या निवेशक इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं कि ये अनुमान इतनी जल्दी कंपनी की वो जोखिम वाली प्रोफाइल बदल देंगे? ये वाकई बड़ा सवाल है। हाँ, यही वो अहम सवाल है जिस पर हर निवेशक को पैसा लगाने से पहले गहराई से सोचना चाहिए।